हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, जो किसके संबंध में है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत है उसे कमेंट करके बताइए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, एक बड़ा धमाका जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिग बैंग सिद्धांत के पहले कोई सिद्धांत नहीं आया होगा। बिग बैंग सिद्धांत के पहले भी कुछ सिद्धांत आए हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत आया था 1775 में, जिसे कांट का परिकल्पना, कांट का सिद्धांत कहा गया था। उस कांट के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि शुरू में, मतलब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस समय जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के अंदर कुछ दैवीय पदार्थ, मतलब पहले से बने हुए कुछ ऐसे पदार्थ थे जो बिखरे हुए थे। कांट ने यहाँ पे न्यूटन का सिद्धांत लिया है। उन्होंने कहा है कि ये दैवीय पदार्थ आपस में धीरे धीरे बढ़ने लगे। पहले तो ये बिल्कुल स्थिर थे, इनमें कोई गति नहीं थी, ये बिल्कुल भी, इनमें कोई ताप नहीं था, कोई गति नहीं थी, ये जहाँ पे थे वहीं पे थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें गति होने लगी और ये क्या होने लगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, सम्मोहन होने लगा और ये एक निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या बन गए, एक निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इनके केंद्र पर एक केंद्र प्रसारित बल लगा, यानी कि बाहर की तरफ निकलने वाला, केंद्र से बाहर की तरफ निकलने वाला बल लगा, और उस बल के कारण उस निहारिका से छल्ले निकलने लगे। ये कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले निकले, और इस कारण 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। चलिए इसको हम देख लेते हैं। कांट ने कहा एक निहारिका है, ठीक। पहले तो कुछ छोटे छोटे पदार्थ थे जो दैवीय पदार्थ थे, फिर वो न्यूटन के सिद्धांत के कारण आपस में तेजी से बढ़े। जब वो बढ़ने लगे, पहले तो स्थिर थे, फिर धीरे धीरे इनमें गति हुई और वो गति होते होते एक बड़ी सी निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए। जब वो एक बड़ी सी निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए तो इनके बीच में केंद्र प्रसारित बल लगा और कुछ छल्ले निकलने लगे। कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले निकले। इन 9 छल्लों से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसकी परिकल्पना है, कांट की परिकल्पना है ब्रह्मांड को लेकर। उन्होंने ब्रह्मांड को लेकर ये परिकल्पना दी कि इसी प्रकार ग्रहों और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। निहारिका में काफी, जब निहारिका बनी तो उसमें तेजी से गति होने लगी, जब वो गति होने लगी तो वो घूमने लगी, जब वो घूमने लगी तो उसमें केंद्र प्रसारित बल लगा और उनसे छल्ले निकलने लगे। और कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले निकले। ये कांट की परिकल्पना के आधार पे था। अब हम चलिए एक और थ्योरी देखते हैं जो चीन की काफी प्राचीन थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। काफी प्राचीन मैं बोल रही हूँ, यानी बहुत प्राचीन थ्योरी है। उनके अनुसार पानकू नामक एक व्यक्ति था जो सृष्टि का रचयिता, उन्होंने बोला, मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला पानकू नामक एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी की सहायता से छोटे छोटे ग्रह, या आप पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, इन सबको छेनी हथौड़ी से काट के इनका आकार दिया और इन ग्रहों का निर्माण किया। पानकू नामक व्यक्ति ने इन ग्रहों का निर्माण किया, और जब वो व्यक्ति मर गया तो उसकी धमनियों से नदियां बनी, उसके सर से पर्वत बने, और उसको जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खा रहे थे वो हम मनुष्य हैं। ये उस टाइम की चीन की प्राचीनतम थ्योरी थी। उसके हिसाब से इसी तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पानकू नामक व्यक्ति ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। काफी कल्पनीय लग रहा है ना, हमें हंसी आ रही है कि मतलब ऐसा सिद्धांत, लेकिन उस समय के लिए सही था, क्योंकि चलिए ठीक नहीं था, शिक्षा का कोई क्षेत्र, उतना ज्ञान का कोई व्यापक क्षेत्र नहीं था, कोई शिक्षित नहीं था, उतने ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ करते थे, प्रयोग नहीं हुआ करते थे। तो उस हिसाब से जो उस टाइम थ्योरी आई, वो थ्योरी शायद उस टाइम के लिए सही थी, क्योंकि काफ़ी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति उस टाइम हुआ करते थे। कोई विज्ञान का कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में हम पानकू का सिद्धांत लेके नहीं चल सकते। हम कौन सा सिद्धांत लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। तो जब हम पानकू का सिद्धांत आज के दौर में नहीं ले सकते कि एक व्यक्ति सृष्टि का निर्माण करेगा, उसके सर से पर्वत बनेंगे, उसको खाने वाले मनुष्य होंगे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े के रूप में होंगे, तो फिर जब हम पानकू को सिद्धांत को नहीं मानते तो फिर आज हम क्यों पुरानी दकियानूसी सोच को मानते हैं, क्यों हम आज भी छुआछूत, जैसे कि पुरानी दकियानूसी चीज़ें, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, किसी ने छींक दिया तो अपशगुन हो गया, नज़र उतारना, मतलब ये पुरानी दकियानूसी परंपराओं से आज हम क्यों जुड़े हुए हैं। ज़्यादा विद्रोह मत करना इसको लेके, नहीं तो घर पे एक पानकू होती है जिस मम्मी, ठीक, वो ठोक पीट के हमें ग्रह बना देंगी अच्छे से। तो ठीक है, आप इन चीज़ों को मत मानिए।
ऐसी चीज़ें जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में बाधक हो, यानी ये बाधा ही तो है। जब हम पानकों का सिद्धांत नहीं मान सकते, वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल भी गलत है, तो फिर ऐसी दकियानों से चीज़ों को हम क्यों मानते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। तो इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके चलती हूँ। ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया। किसके संबंध में? ये ब्रह्मांड तथा पृथ्वी। ब्रह्मांड का ही हिस्सा कौन है? पृथ्वी, यानी एक ग्रह है जिसे पृथ्वी कहा जाता है, वो ब्रह्मांड में ही है। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भी इसे ले सकते हैं कि ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया। तो ब्रह्मांड का हिस्सा पृथ्वी है, जिसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। इसे नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब हम बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटर ने ब्रह्मांड, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। किसके लिए किया था? ब्रह्मांड, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में व्याख्या प्रस्तुत की थी। देखिए, जॉर्ज लेमेटर ने इस सिद्धांत को लिखा यानी प्रतिपादन किया, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो किसने की थी? रॉबर्ट वैगनर। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी 1967 में। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, मैंने इस थ्योरी को पॉइंट के हिसाब से इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो किताबों में है काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा मिला के उसको लिख दिया गया, तो इसलिए वो थ्योरी उतनी अच्छे से समझ में आपको नहीं आती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी आसान शब्दों का भी प्रयोग किया है, पॉइंट में लिखे हैं, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको ऐसे याद कर लो, कंठस्थ हो जाए आपके, मतलब कंठ में रहे, तुरंत कोई भी बिग बैंग सिद्धांत के बारे में कोई भी क्वेश्चन करे आपके जवाब आ जाए। चलिए तो हम इसको फिर से देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, मतलब स्टार्टिंग जिसे हम बोल सकते हैं 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। तो 15 अरब वर्ष पहले, जैसे मैं बात करती हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की रचना हुई। पहले एक विशाल अग्निपिंड था, अग्निपिंड यानी आग से बना हुआ था, तो अग्निपिंड था, एक विशाल अग्निपिंड था जो जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी, यानी भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशाल अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, यह सामान्य पदार्थ कहलाए। अब जब इसमें विस्फोट हुआ तो एक बड़ा धमाका हुआ। बड़ा धमाका यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, इसी से इसका नाम निकलता है। तो अग्निपिंड का क्या हुआ? एक बड़ा धमाका हुआ इस विशाल अग्निपिंड में, और इससे कई सारे पदार्थ निकले। ये कई सारे पदार्थ क्या कहलाए? आपके सामान्य पदार्थ कहलाए। इनसे जो कई सारे पदार्थ निकले, ये पदार्थ क्या कहलाए? सामान्य पदार्थ कहलाए। पर इन सामान्य पदार्थों के कारण, शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थ का सर्जन हुआ। अब ये जो सामान्य पदार्थ थे, इन सामान्य पदार्थों से कुछ काले पदार्थों का सर्जन हुआ। ये तो सामान्य पदार्थ रहे ही, पर कुछ काले पदार्थ बन गए। कुछ काले पदार्थों का क्या हुआ? सर्जन हुआ। कुछ काले पदार्थ बने, कुछ काले पदार्थों का सर्जन हुआ। ठीक, अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इन काले पदार्थों का आपस में सम्मोहन न होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या कि पहले तो अग्निपिंड का विस्फोट हुआ, एक बड़ा धमाका, बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ, उसके कारण कुछ सामान्य पदार्थ बिखर गए। जब कोई भी चीज़ टूटती है फर्श पे, हम शीशे के ग्लास या कप तोड़ेंगे तो उसके कई टुकड़े बिखर जाते हैं, उसी तरह कई टुकड़े बिखर गए, और ये टुकड़े क्या कहलाए? सामान्य पदार्थ कहलाए। इन्हीं सामान्य पदार्थों के कारण कुछ काले पदार्थों का सर्जन हुआ। ये काले पदार्थ जो है, इन काले पदार्थों का सर्जन हुआ, किंतु इनका सम्मोहन नहीं हुआ। मतलब ये आपस में चिपके बिल्कुल नहीं, ये काले पदार्थ आपस में नहीं चिपके, बल्कि ये दूर दूर रहे। जब ये काले पदार्थ दूर दूर रहे तो इन काले पदार्थों के ऊपर इन सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा। देखिए, हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या देखते हैं कि इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा। ये काले पदार्थ पहले क्या बने? पिंड बने। ये काले पदार्थ पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया, और इन पिंडों के ऊपर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा। तो जब कोई चीज़, छोटी सी चीज़ थी, उसके ऊपर सामान्य पदार्थ जमने लगे, उसका आकार बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो जब इसका आकार बढ़ गया तो वो क्या बन गई? आकाश गंगा बन गई। यानी कि इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, इस कारण यह आकार में बड़े हो गए, और इन पिंडों के आकार में बढ़ने के कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ।
तो आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, फिर से देख लेते हैं। 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले क्या था, एक विशाल अग्निपिंड था, वो विशाल अग्निपिंड टूटा, उससे कुछ टुकड़े निकले, वो टुकड़े क्या कहलाए, सामान्य पदार्थ कहलाए। सामान्य पदार्थों की वजह से कुछ काले पदार्थों का सर्जन हुआ। वो काले पदार्थ एक दूसरे से चिपके नहीं, दूर दूर रहे पिंडों के रूप में। इन पिंडों के ऊपर फिर क्या हुआ, सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, तो इन पिंडों का आकार बढ़ गया और ये पिंड फिर किस रूप में परिवर्तित हो गए, आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गए। हम यहाँ तक आ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आकाश गंगा के बाद क्या होगा। आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गए। जब ये आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गए तो यहाँ पे हम देखते हैं आकाश गंगा का निर्माण हो गया। प्रारंभ में ब्रह्मांड छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप जो आकाश गंगाएं पास पास थी वे निरंतर दूर होती गई। निरंतर क्या होती गई, दूर होती गई। देखिए जब ब्रह्मांड 15 अरब साल पहले बना, 15 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेके आज तक ब्रह्मांड धीरे धीरे रोज बढ़ रहा है। और जब वो बढ़ रहा है तो वो शीतल होता जा रहा है। मतलब शुरू में ब्रह्मांड काफी गर्म था, लेकिन धीरे धीरे जब वो फैलाव हो रहा है तो वो शीतल होता जा रहा है। तो जब वो धीरे धीरे फैल रहा है तो इस कारण जो आकाश गंगाएं पास पास थी वो क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे दूर दूर होती जाएंगी। वो आकाश गंगाएं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, वो आकाश गंगाएं दूर दूर होती जाएंगी। जब वो आकाश गंगाएं काफी दूर होती जाएंगी तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है हमें कि प्रारंभ में ब्रह्मांड छोटा था, परंतु त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप जो आकाश गंगाएं पास पास थी वे निरंतर दूर होती गई। उत्पत्ति के समय से आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है, यही चीजें मैंने अभी आपको बताई, तथा इसके पदार्थ शीतल हो रहे हैं। आकाश गंगाओं का भी विस्फोट हुआ। फिर क्या होगा, फिर इन आकाश गंगाओं का भी विस्फोट होगा। पहले तो अग्निपिंड का विस्फोट हुआ, अब इन आकाश गंगाओं का विस्फोट होगा। ये आकाश गंगा कैसे बनी थी, काले पदार्थों पर सामान्य पदार्थ चिपकने लगे थे जो पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए थे। काले पदार्थ पिंड के रूप में परिवर्तित हुए और उन पिंडों के ऊपर सामान्य पदार्थ जमने लगे और उस जमने के कारण उनका आकार बढ़ गया और वो आकाश गंगा बन गई। और फिर इस आकाश गंगा में भी विस्फोट हुआ। इस आकाश गंगा में जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट से निकलने वाले सम्मोहन के बने असंख्य पिंड, इस विस्फोट से कुछ पिंड निकले। देखिए हम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर पिंड पे आ गए हम, ठीक। तो आकाश गंगा से हम किस पे आ गए, फिर पिंड पे आ गए। यही हमने स्टार्टिंग पढ़ा था पिंडों का निर्माण, तो फिर हम पिंड पे आ गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक। तो पिंड पे आ जाते हैं। असंख्य पिंड, ऐसे शब्द बीच बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से लगता है ना कि स्टडी काफी हल्की हो गई है, समझ में आ रहा है। वो इसे क्या बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। बीच बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है माहौल, ठीक। क्योंकि आजकल के टाइम में हम जो शिक्षा प्रणाली देखते हैं वो शिक्षा प्रणाली कौन सी केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित नहीं है। वो शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित हो गई। और बहुत अच्छी चीज़ है कि छात्र अब खुल के अपने शिक्षक से सब कुछ बता सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ की समस्या है। लेकिन आजकल के छात्र कुछ ज़्यादा ही शिक्षक से खुल जाते हैं, है ना, ऐसा ही तो होता है आजकल के टाइम में कि चीज़ें कैसी हो जाती हैं कि किसी को कहीं देखा, दिल में कुछ हुआ, मैम ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम में दिल नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खुल जाते हैं अध्यापक से आजकल। तो ये चीज़ें जैसे देखने को मिलती हैं हमें। तो चलिए अब हम फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। काफ़ी इज्जत, पहले के टाइम के टीचर्स कैसे होगा करते थे, गब्बर टाइप के, कि मतलब सीधे कुछ अगर मुंह से निकला ना तो सीधे गोली उड़ से उड़ा देंगे। और आजकल के टीचर सुन लेते हैं, क्योंकि आजकल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एज गैप उतना नहीं रहता, तो मतलब वो भी स्थिति समझते हैं कि हाँ चीज़ें कैसी हैं, हमारे स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें ज़्यादा सही लग सकती हैं। उनको अगर व्यवहारिकता से जुड़ के पढ़ाएंगे तो वो शायद अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आकाश गंगाओं में विस्फोट के कारण फिर पिंडों का निर्माण हुआ। तो जब इन पिंडों का निर्माण हुआ तो हम क्या देखते हैं कि पिंड इन पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाश गंगा के तारों का निर्माण करते हैं। ये पिंड किसका निर्माण करेंगे, तारों का निर्माण करते हैं। फिर इन तारों का निर्माण होता है और तारों के निर्माण के कारण फिर इन तारों में विस्फोट होता है। देखिए 3 जगह विस्फोट होगा, एक विशाल अग्निपिंड में, फिर उसके बाद हम आकाश गंगा में विस्फोट देखते हैं, फिर उसके बाद हम किसमें विस्फोट देखते हैं, तारों में विस्फोट देखते हैं। जब हम तारों में विस्फोट देखते हैं तो उसके कारण कुछ पदार्थ निकलते हैं। जब वो कुछ पदार्थ निकलते हैं तारों में विस्फोट के कारण, तो ये पदार्थ आपस में चिपकते हैं, सम्मोहन होता है और फिर किसका उत्पत्ति होती है, किसका निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रह। फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, ग्रहों का निर्माण होता है। तो यहाँ तक पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि पहले क्या होता है, 15 अरब वर्ष साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर हम देखते हैं विशाल अग्निपिंड था,
जो ब्रह्मांड में पहले से ही था। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उस विशाल अग्निपिंड में एक बड़ा धमाका होता है, बिग बैंग। एक बड़ा धमाका हो, उससे कई सारे सामान्य पदार्थ निकलने लगे। उन सामान्य पदार्थों के कारण काले पदार्थों का सर्जन हुआ। जब काले पदार्थों का सर्जन हो गया तो काले पदार्थ पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए। उन पिंडों पर सामान्य पदार्थ चिपकने लगे, जमने लगे, उसके कारण उनका आकार बढ़ गया। फिर क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। जो आकार में बड़ी हो गई वो आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। आकाश गंगाएं दूर दूर होती गई क्योंकि हमारा ब्रह्मांड रोज फैल रहा है धीरे धीरे। अब फिर हम देखते हैं विस्फोट से निकलने वाले समूहन के बने असंख्य पिंड, इन पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाश के तारों का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, उनसे आकाश गंगाओं से कुछ पिंड निकलते हैं, आकाश गंगाओं के बिखराव से। तो हम क्या देखते हैं, असंख्य पिंड। फिर ये पिंड तारों का निर्माण करेंगे और फिर तारों में एक विस्फोट होता है। फिर तारों में विस्फोट होने के कारण कुछ पदार्थ निकलते हैं। फिर उनके सम्मोहन के कारण ग्रहों का निर्माण होता है। मंजिल पे पहुंच गए हम। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ये थ्योरी आपकी पूरी यहाँ पे खत्म हो गई। कुछ पॉइंट्स में थी जो हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज के बाद आपको बिग बैंग थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।